आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप एक बार जेई मेंस या जेई एडवांस का एक्चुअल पेपर ना दे दें। तो आइए उन प्रॉब्लम्स को समझते हैं और देखते हैं कि उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं या कैसे टैकल कर सकते हैं पेपर देने के समय। तो सबसे पहला क्या होता है कि जब भी आपका जेई का पेपर आपके सामने आपको दिया जाता है तो पेपर देखते ही आपको चक्कर आ जाते हैं। ऐसा लगने लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस तो आउट ऑफ सिलेबस हैं, ये तो किया ही नहीं। पहला क्वेश्चन देखा वो भी नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन देखा वो भी नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन देखा वो भी नहीं हुआ। डीमोटिवेशन जो है वो बढ़ता रह जाता है आपका। या कुछ क्वेश्चंस आपने देखे जो लगा कि हाँ ये तो हो जाएगा बट ये करने में 8-10 मिनट लग जाएंगे। तो ऐसा ही सोच जो है, इसी सोच में आप लग जाते हैं और आपके अंततः 20 या 30 मिनट जो है पेपर के स्टार्टिंग में ही बर्बाद हो जाते हैं और आप एक दो क्वेश्चन भी नहीं ला पाते हैं। तो इस सिचुएशन से क्या होता है कि आपको लगता है कि पहले 30 मिनट बर्बाद हो गए, आप पैनिक में क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, आप तुक्के लगाने लग जाते हैं। उसके बाद आपके नंबर नेगेटिव में भी जाने लग जाते हैं। अल्टीमेटली आप 1.5 घंटे बाद पेपर गिव अप कर देते हैं और आपका पेपर जो है बहुत ख़राब चला जाता है। तो इसको समझते हैं, इस सिचुएशन को, और समझते हैं कि इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। ये बात रियलाइज़ कीजिए कि जब भी आप पेपर स्टार्ट करते हैं, 3 घंटे का यूजुअली पेपर होता है, जेई मेंस का भी, जेई एडवांस का भी, या कोई भी और आप एग्ज़ाम देते हैं तो इसका यूजुअली 3 घंटे का ही पेपर होता है। तो मेरे साथ क्या होता था स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग के 1 घंटे में जो है मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हो गए या कोई भी क्वेश्चंस हो गए वो नहीं करता था या मैं कर ही नहीं पाता था। स्टार्टिंग में मेरे को भी जो है ना, या कोई टॉपर भी स्टूडेंट होता है उसको भी जब नए नए क्वेश्चंस देखते हैं ना तो दिल में उनकी धड़कन बढ़ती है। ठीक है, बट स्टार्टिंग में उनको नहीं टैकल करना होता है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन जो है अभी उस पेपर से सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है। आप जब पेपर स्टार्ट करते हो 3 घंटे का, तो उससे पहले मान लो आप 10-15 मिनट मेडिटेशन भी कर रहे हो या 20 मिनट पहले कुछ भी कर रहे हो, बट क्या होता है कि कई सारे जो आपके डेली लाइफ के हैबिट्स होते हैं उन सारे चीज़ों को आप गो थ्रू करके आए हैं। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में गए, है ना, तो उससे पहले आप गाड़ी से या जिस भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल किया, अपने रास्ते में इधर उधर चीज़ें देखी। ठीक है, आपके दिमाग में कुछ और कहीं चल रहा होगा, है ना। आपके अलग अलग थॉट्स होंगे आपके दोस्तों के बारे में कि पेपर के बाद मैं क्या करूँगा, इसके बारे में, खाने के बारे में। ये सारी चीज़ें आपके कचरे जो दिमाग में भरा होते हैं, दैट इज़ नॉट रिलेटेड विद द स्टडीज़। तो जब आपको जस्ट पेपर मिलता है ना और इमीडिएटली आपका टाइमर शुरू होता है, सो अब आपके दिमाग में कुछ पैनिक बटन दब जाता है कि नाउ इट्स द टाइम टू डू और डाई। तो उस सिचुएशन में आपका ब्रेन वार्म्ड अप नहीं होता, क्योंकि अक्सर आप लास्ट मोमेंट तक पढ़ाई नहीं कर रहे होते हो या क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे होते हो। आप आपके एग्जाम के 4-5-6-7 या 8-10 घंटे पहले से ही जो है पढ़ाई करना छोड़ चुके होते हो। तो आपका जो ब्रेन है अब वार्म अप होने में और सिंक्रोनाइज होने में एग्जैक्ट पेपर के हिसाब से थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको ऐसा समझना होगा कि स्टार्टिंग में आपका जब ब्रेन वार्म्ड अप नहीं होता है, तब भी आपको जो है स्टार्टिंग के 1 घंटे में क्या आप ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका पेपर अच्छा जाए और आपका जो एक कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता जाए और वो कैरी फॉरवर्ड हो, सो दैट आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाए विथ ईज। तो सबसे पहले मैं क्या करता था, मैं हमेशा जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते थे उसको ढूंढ के निकालता था। पूरे 90 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके किसी भी पेपर में, तो मैं हमेशा उसको ढूंढ के निकालता था कि इनऑर्गेनिक के जो आसान क्वेश्चंस होते हैं या ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, जिसमें मेरे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मेरा ब्रेन वार्म्ड अप नहीं है ऑलरेडी, मैं दिमाग लगा भी नहीं पाऊंगा, नए अप्रोच नहीं सोच पाऊंगा। इसीलिए मैं वैसे टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले ढूंढता था। इनऑर्गेनिक के हो गए या ऑर्गेनिक के रट्टे टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो वो सब जब आप थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग के आधे घंटे 1 घंटे कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपका ब्रेन वार्म्ड अप हो जाता है। उसके बाद आप डिफिकल्ट क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब क्या करना है वो मैं बताता हूँ। हाँ, और ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि जब आपने पेपर स्टार्ट किया है तो आपको एक कंसिस्टेंट पेस बनाना बहुत ज़रूरी है। यू डोंट हैव टू गेट टू ओवर एक्साइटेड कि यार, मतलब मान लो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के आसान सवाल आपने बहुत सारे देख लिए, या चलो मैथ्स फिजिक्स के और भी सारे चीज़ों के, फिजिकल वगैरह केमिस्ट्री के भी आपको आसान सवाल दिख रहे हैं, और आपने जल्दी जल्दी, आपको लगा कि एक तो 1-2 मिनट में मेरे दिमाग में ही पूरा फ्रेमवर्क बन रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा, और आप जल्दी जल्दी सॉल्व करने लग गए। उसमें क्या होगा कि आपने एक बहुत हाई पेस सेट कर दिया और बाद में आप जैसे स्लो होंगे। तो इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में अगर आप इतना हाई पेस सेट कर देंगे ना अपने स्पीड का, तो आप जो है बहुत सारे सिली मिस्टेक्स कर देंगे और आपका मार्क्स जो है नेगेटिव में चला
जाएगा। और आपको इस चीज़ को भी स्टैब्लिश करना है कि आप बहुत ज़्यादा स्लोली और बहुत ज़्यादा कामली भी पेपर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा और सारे क्वेश्चंस जो आपको आते भी थे वो भी शायद आपको देखने का टाइम ना मिल पाए। तो जब ये दोनों चीज़ें आप स्टैब्लिश कर लेते हो तब कुछ और प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अब हम पेपर के बीच में पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे हो गए हैं। अब आपका ब्रेन जो है एक सफिशिएंट लेवल पे वार्म अप कर चुका है और अब आप मीडियम और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। आपने कुछ सवाल वहाँ पे भी बनाए। तो अब आपके साथ क्या होगा ना, आपको कई ऐसे ऐसे सवाल दिखने लग जाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सक्योर से लगेंगे, जो आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये स्टार्ट भी कैसे करना है। और आपको फिर मतलब ऐसे आपको लगातार मान लो 4-5 क्वेश्चन दिख गए तो आप ना एक बहुत ज़्यादा पैनिक और एंग्जाइटी के फेज में चले जाओगे कि ठीक है, स्टार्टिंग का तो समय अच्छा गया, कॉन्फिडेंस था, बट अब तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है, या तो आपको कुछ दिमाग में ऐसा थॉट आने लग जाएगा कि अब तो यार चलो 1.5 घंटा हो गया, अब मेरे पास बस 1.5 घंटा बचा है और इसमें मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, सब तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अब ये चीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको 100% पेपर तो ऑलरेडी स्कोर करना नहीं था, है ना। आप 75-80% भी पेपर स्कोर कर लोगे तो आप टॉप 1000 तक के रैंक में भी ला सकते हो। जेई एडवांस में तो आराम से, और जेई एडवांस में तो टॉप 100 आ जाएगा अगर आप 75-80% पेपर सॉल्व कर रहे हो। और अगर 60-70% भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो बहुत एक 240 मार्क्स ऐसे टाइप के आपके स्कोर आ सकती है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रही, एकदम कुछ भी नहीं बन रहा, तो आपको हेड डाउन करके सोने नहीं लग जाना है। आप जो है उठो, वॉशरूम जाओ, अपना फेस वॉश करो, आराम से 1 मिनट जो है ब्रेक लो, अपने दिमाग को कंट्रोल में लाओ, बी इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, और उसके बाद वापस से प्रॉब्लम्स फेस करो। और अपना ना ये इस्टेब्लिश कर दो कि ठीक है, मान लो मेरे अभी जो है 30 क्वेश्चन रहते हैं और 1.5 घंटा मेरे पास बचा है और मैं शायद 30 के 30 नहीं दूंगा क्योंकि सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं। तो आप चूज़ कर लो कि मैं ठीक है 15 से 20 क्वेश्चन ही बनाऊंगा और उनको मैं चूज़ कर लेता हूँ और इसी में मैं अपना पूरा टाइम भी डेडिकेट करूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपको अब 1.5 घंटे में बस 15 से 20 क्वेश्चन बनाने और सही सॉल्व करने हैं। तो इससे आपका मार्क्स भी इंक्रीमेंट होगा और एक पॉजिटिव तरह से आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। ठीक है, ये भी सिचुएशन हो गया। तो अब लास्ट के 1 घंटे में आ जाते हैं, लास्ट के 40 मिनट में आ जाएंगे। ये ऐसा फेज होता है जिसमें जो है ना आपका सिली मिस्टेक करने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। लास्ट के 1 घंटे आप देखोगे कि जो भी सब्जेक्ट जो है आप सबसे लास्ट में करते हो ना, लास्ट के 1 घंटे में, उसमें हमेशा आपके यूजुअली देखोगे कि आप थोड़े कम नंबर लाते हो, है ना। ये मेरे साथ ये वाला फिनोमेना बहुत हुआ था जब मैंने अपने टेस्ट वगैरह की एनालिसिस की थी। तो मैं देखता था जो लास्ट में मैंने जब भी अटेम्प्ट किया था उसमें कम नंबर आए, क्योंकि मैं या तो सिली मिस्टेक्स कर देता था। दूसरी चीज़ क्या होती थी कि मेरे को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिख जाते थे जिसमें बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन है। मेरे को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मेरे को फंडा समझ में आ रहा है कि ऐसे हो जाएगा, मेरे को लगता था ये सॉल्व करने में तो 6-7 मिनट लग जाएंगे, या बहुत ज़्यादा मेरे को पेन अपना घिसना पड़ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व नहीं, और क्वेश्चन क्या पता सॉल्व हो ना हो, कुछ सिली एरर हो जाए, तो मैं नहीं कर पाता था। तो इसको जो है ना, ये आपका फैटीग का फेज आ चुका है। ठीक है, आपको इतना फैटीग हो चुका है कि अब आप जो है ना बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि हमेशा जो है ना लास्ट के लिए आप मैथ्स मत छोड़िए, क्योंकि मैथ्स में लास्ट में कैलकुलेशन करने की मन नहीं होता है अनटिल अनलेस आपका एक स्पेशल केस है कि आपने मैथ्स में बहुत कम ध्यान दिया है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, तो लास्ट में मैथ्स में जो भी इजी क्वेश्चंस होते हैं वो आप देख सकते हो। बट अगर आपका मैथ्स एक स्ट्रांग होल्ड है तो लास्ट के लिए मैथ्स कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि अब ये जो लास्ट का फेज़ है जिसमें आपको बहुत फटीग है और आप सिली मिस्टेक्स भी बहुत कर रहे हैं, आपको जो है अपना पेस जो है पेपर सॉल्व करने का, जो आपने एक यूनिफॉर्म पेस बनाया था, उससे आप 10-20% स्लो करने लग जाओ। लोग बोलेंगे कि लास्ट में पेपर फास्ट करने लग जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आप और गलती कर बैठेंगे और अपने मार्क्स नेगेटिव में ले जाएंगे। अब आप मान लो कि अभी तक आप 3 मिनट लगा रहे थे, अब आप 3 मिनट 20 सेकंड लगाओ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आपको अपना जो है ना एक्यूरेसी बहुत हाई रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो जो क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आता, ठीक है, वो तो आपको नहीं आता, उसमें तो मार्क्स नहीं मिल रहे, बट जो आता है उसमें तो गलती करके मत आओ, है ना। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक और चीज आप कर सकते हो, अपना ये फटीग जो है ना, या बोर्डम कह लो एक तरह से, इसको आप एलिमिनेट करने के लिए ना, मैं क्या करता था अपने जेई मेंस में भी, जेई एडवांस में भी, क्योंकि मेरा अल्टीमेट पर्पस है मार्क्स को मैक्सिमाइज करना, मैं सब्जेक्ट चेंज करता रहता था। ठीक है, कि मैं जो है अब बोर हो चुका हूँ, अब मैं थोड़े दूसरे क्वेश्चंस कर लेता हूँ। ठीक है, मैं मैथ से मैं केमिस्ट्री में चलूंगा, फिर फिजिक्स में कर लूंगा, ऐसे ऐसे 2-2 क्वेश्चन की। आपको ऐसे लाइन से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैथ्स में आपने मान लो एक लेंदी क्वेश्चन कर लिया, अब फिजिक्स का थोड़ा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, जो थोड़ा ट्रिकी होगा बट कैलकुलेशन कम होगा, वो वाला क्वेश्चन मैं कर लूंगा। तो ऐसे करके आप जो है ना अपने फटीग को जो है थोड़ा उसका इफेक्ट जो है मिनिमाइज कर सकते हो।
उसके बाद तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको लास्ट मोमेंट तक जो है ना, कई लोग क्या करते हैं, पेपर लास्ट में, पेपर में ना 4-5 मिनट बचते हैं, अब उनसे कोई भी सवाल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो जो है ना ऐसे हाथ में हाथ देकर बैठ जाएंगे। वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको लास्ट मोमेंट तक फाइट करना है, लास्ट के 30 सेकंड तक जो है ना आपको सॉल्व करते रहना है, 20 सेकंड 15 सेकंड तक। हाँ, ऐसा नहीं कि फिर आप एकदम रेज में आ गए और आपने सारे गलत गलत ऑप्शन टिक करने शुरू कर दिए, वैसा नहीं करना है आपको। बट आपको जो है ना लास्ट के अगर 4 मिनट भी बचा है ना, तो उसमें भी आप एक क्वेश्चन निकाल सकते हो, आपको बस उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है और उसमें लग जाना है, हो ना हो दैट इज इररेलेवेंट, बट आपको ट्राई करते रहना है लास्ट तक, क्या पता आपके क्वेश्चन हो जाए। अगर उस एक क्वेश्चन के वजह से आपके 4 मार्क्स बढ़ गए ना, तो जिस भी रेंज में आपका मार्क्स है ना, जेई मेंस में, जेई एडवांस में, बहुत ज़्यादा आपका जो है ना सिग्निफिकेंटली रैंक इंप्रूव हो जाएगा, बहुत ऊपर आ जाएगा। तो इस पॉइंट को भी आपको हमेशा याद रखना है। सो दीज वर द टिप्स दैट आई वांटेड टू गिव यू। आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल, और इसी के साथ मैं आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।